अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कारण है कि कुछ बांग्लादेशी छात्रों द्वारा फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। देखिए, अलीगढ़ ब्रज क्षेत्र में आता है। आइस्कॉन को लेकर फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की गई, गाय माता को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई और कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर भी अभद्र टिप्पणी फेसबुक पर की गई थी। हमारे साथ में छात्र मौजूद हैं जिनके द्वारा ये पूरा मांग उठाया गया और यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक मेमोरेंडम भी दिया है और कार्रवाई करने की मांग की है। अखिल भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या था पूरा मामले, को विस्तार से बताइए। कौन वो छात्र हैं, क्या उन्होंने यूनिवर्सिटी से उनका संबंध क्या है, कौन कौन सी क्लास में पढ़े हैं और आखिर फेसबुक पर उन्होंने किस टाइप की टिप्पणी जो है की है? जी, मेरा नाम अखिल कौशल है। मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ एएमयू में। हमने 3 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट दी है प्रॉक्टर ऑफिस में, जिसमें से एक बांग्लादेशी स्टूडेंट ने इस्कॉन को रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता के बैन करने के सपोर्ट में पोस्ट किया है, और बाकी 2 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने इंडियन महिलाओं के ऊपर, खासकर गरीब महिलाओं के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव और वल्गर पोस्ट किया है, जो कि बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, बहुत इनटॉलरेबल है। इसके रिगार्डिंग हमने 3 डिमांड प्रॉक्टर ऑफिस में रखी है कि इनका इमीडिएट सस्पेंशन हो, इनका डिपोर्टेशन करा जाए और इनका स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल किया जाए। थर्ड हमारी डिमांड ये थी कि जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स एएमयू में पढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, इनका थॉरो बैकग्राउंड चेक हो और इनका जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उसका सुपरविजन हो कि क्या ये कहीं एंटी इंडिया पोस्ट तो नहीं कर रहे हैं। ये दरअसल जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनिस की बांग्लादेश में बनी है, ये उसके सिंपैथाइजर्स हैं, उसकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। जब तक बांग्लादेश में अवामी लीग की गवर्नमेंट थी और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, तो बांग्लादेश एक की एलाय था इंडिया का, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है और हम अलीगढ़ में रहते हैं, ब्रज रीजन जो कि ब्रज रीजन में आता है, और इस्कॉन का ब्रज रीजन में बहुत प्रोमिनेंस है। इस्कॉन पूरे वर्ल्ड में हरे कृष्णा मूवमेंट चलाता है, और हमारे होते हुए कोई इस्कॉन को एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बताए तो ये गले उतरने वाली बात नहीं है। मेरे लिए इनको सिर्फ एक ही जवाब है, भारत माता की जय और वंदे मातरम। और अगर हमारा एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो हम फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को अप्रोच करेंगे कि इनको डिपोर्ट कराया जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। आपको ये जानकारी आई, वो छात्र आखिर कौन कौन से? आपके पास शायद फेसबुक का पूरे डॉक्यूमेंट्स भी, देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये वो छात्र हैं। एक का नाम है रिपत रहमान, है ना जी। ये कौन सी क्लास का कुछ इसमें दिया गया? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने अपने फेसबुक पे लिख रखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। इन्होंने ये जो पोस्ट शेयर करी है, इसको अगर हम गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेशन करते हैं तो ये ट्रांसलेट होकर आता है, जो मैं आपको बोलकर पढ़ सुनाता हूँ। वी डिमांडेड दैट इस्कॉन बी बैंड। आई होप द रीजन इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। आई रिपीट, इस्कॉन इज अ रेडिकल हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन। ये रिफत रहमान के द्वारा? ये रिफत रहमान के द्वारा की गई है। दूसरी आईडी से जो इंडियन गरीब महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव टिप्पणी करी गई है, उसमें जो मैं पब्लिकली भी नहीं बोल सकता, लेकिन इसी कंटेंट में उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बहुत ऑफेंसिव टिप्पणी करी गई है हमारी गाय माता के ऊपर, कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में गाय माता को पूजते हैं, उन जैसे लोगों को बांग्लादेश की गवर्नमेंट को इन जैसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए जो गाय को पूजते हैं, गाय को मानते हैं। तो दूसरे ऑफेंसिव कमेंट इन्होंने ये करा है। और ऐसे ही तीसरे स्टूडेंट ने, जिसका नाम है महमूद हसन अराफत, इसका भी इंडियन महिलाओं के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव और ऑब्सीन कमेंट है, जो कि पब्लिकली नहीं बोला जा सकता है। मैंने ये सारे एविडेंसेस एनक्लोज करके एप्लीकेशन के संग, हम करीबन 10 स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन देकर कंप्लेंट दी है और उसके संग सारे एविडेंसेस को एनक्लोज करके प्रॉक्टर ऑफिस में दे दिया है। और अगर हमें प्रॉक्टर ऑफिस से 2 से 3 दिन की हमें एक टाइम लिमिट दी गई है कि अगर 2 से 3 दिन हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस मैटर का, और प्रॉक्टर ऑफिस ने हमें एश्योरेंस दिया है और कोऑपरेट भी करा है कि अगर ये हमें इनकी मेलाफाइड इंटेंशन पाई जाती है और प्राइमा फेसा ही दिखता है कि इन्होंने ये कंटेंट पोस्ट किया है, तो हम आपको अश्योर करते हैं कि इनको हम डिपोर्ट भी करेंगे और सस्पेंड भी करेंगे। ताला और तालीम की नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। अगर तालीम की बात करें, अगर शिक्षा की बात करें, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सबसे पहले आता है। देश के प्रधानमंत्री ने भी इसकी जमकर तारीफ की है। छात्र पढ़ने के लिए आ रहे हैं, इस तरीके की अभद्र भाषा फेसबुक के माध्यम से क्या जताना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम तालीम की बात करें तो हम सबसे पहले संस्कृति की बात करेंगे। हमें जो तालीम हासिल कर रहे हैं हमारी संस्कृति में, हम शिक्षा को एक इस तरीके से लेते हैं कि हम देश का भला कर सकें। किसी पे अभद्र टिप्पणी, मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ।
अभद्र टिप्पणी की। एक पहला एग्जाम्पल है कि हमारे देश ने महिला के खिलाफ कार्रवाई होने में महाभारत देखा था, बराबर। और आज हम जो इतने शांति से इसका विरोध कर रहे हैं, ये हमारी सहिष्णुता है। और दूसरा एग्जाम्पल जो गौ के बारे में कहा गया है, गौ माता के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, करपात्री जी महाराज ने इंदिरा गांधी को दिया था एक श्राप, और उसका साक्षात प्रमाण है कि गोपाष्टमी तिथि पर ही संपूर्ण वंश का नाश होना था। उनके वंश में 3 मृत्यु हुई है, तीनों गोपाष्टमी तिथि पर हुई है। गौ की महिमा को उनके एग्जाम्पल के बिना समझना बहुत मुश्किल है, जो कि इनको बांग्लादेश वालों के जो एक्सट्रीमिस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको समझना होगा कि वो जिस संस्कृति में आए अपनी शिक्षा को लेने के लिए, तालीम लेने के लिए, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आने के लिए उनको सबसे पहले भारत में आना पड़ा। तो भारत की संस्कृति को उन्हें जानना चाहिए, भारत की अस्मिता को उन्हें जानना चाहिए, और भारत के एक एक भारतीय की भावनाओं को जानना चाहिए। अगर वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और महिला के खिलाफ, गौ माता के खिलाफ अगर कहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उनको क्षमा कोई भी कर सकेगा। हम लोग उनको कोई भी यातना देने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन वो अपनी मर्यादा को ध्यान रखें। अगर उनको अपनी मर्यादा लांघनी है तो अपने देश में जाके लांघें, यहाँ पर आके इसको धूमिल ना करें इसको। लेकिन मेरी जो वहाँ के प्रॉक्टर हैं, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बोला एक छात्र पहले पास आउट हो चुका है, दूसरा छात्र ने लॉ में एडमिशन लिया था लेकिन उसको वीजा नहीं मिला, वो आया नहीं, एक छात्र है उसको हमने सो कॉल्ड मेमोरंडम नोटिस जारी कर दिया। क्या रहेगा, क्या मानते हैं आप? जी, मुझे तो ये लगता है ये तो यूनिवर्सिटी के बेकार के बहाने हैं जो इन सब चीज़ों से टाल रहे हैं कि ये बच्चों पे जब ये सब चीज़ें गतिविधियां जब ये कर रहे हैं तब कहाँ है यूनिवर्सिटी। जब आप ये जैसे मेरे भाई ने, अखिल कौशल ने ये उठा रखा है, मामला उठा रखा है, तभी ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी को याद आती हैं। उससे पहले यूनिवर्सिटी कहाँ रहती है? ये गौ माता के बारे में ये बच्चे इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, ये इस्कॉन के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट हैं। इस्कॉन कैसे एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है, मुझे आप ये बताइए। जो हरे कृष्णा मूवमेंट चला रहे हैं, हरे कृष्णा बोलने वाले, एक छोटी सी शॉल ओढ़ने वाले लोग, क्या आप समझते हैं एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं? और ये गौ माता के बारे में बोल सकते हैं। गौ माता जो हिंदू की सर्वश्रेष्ठ, जिसको दिया गया है पूरा, आप समझ सकते हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण ने जीवन लगा दिया अपना। श्री कृष्ण ने अगर किसी की सेवा की है, आप देख सकते हैं श्री कृष्ण की महिमाओं में, तो श्री कृष्ण की महिमा में आपको सदैव एक चीज जो हमेशा एक, उनको पहली बात तो गऊ को आप पशु नहीं बोल सकते हैं। आप जब भी सुनेंगे गऊ माता, तो जो कृष्ण जी ने गऊ को माता का स्थान दिया है, और ये हमारी माता के बारे में ऐसे बच्चे जो इतनी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तो मैं इनको सीधा संदेश ये देना चाहता हूं कि हिंदू अभी इतना असफल नहीं हुआ है कि ऐसे कट्टरपंथियों की सोच पर लगाम ना लगा सके। और मैं इनसे लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा, या तो ये अपनी गतिविधियों को सुधार लें, वरना हम हिंदू इतने सक्षम हैं कि यूनिवर्सिटी कुछ करे या संस्था कुछ करे या कोई भी गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, हम हिंदू एक होके इनको धक्के मार के यहाँ से डिपोर्ट कराने की ताकत रखते हैं। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, जय गौ माता, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और भी हमारे साथ में छात्र, नफीस भाई क्या कहेंगे जिस तरीके से छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, क्या मानते हैं सोच किस तरह जा रही है? ये सोच पूर्ण तरीके से भारत के खिलाफ है। जैसा कि मेरे भाइयों ने आपको पहले ही बता दिया है सारी बातें, भारत से जुड़ी हुई, भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ के खिलाफ हम एक चीज़ नहीं सुन सकते हैं। जो चीज़ें भारत से जुड़ी हुई हैं हम उनकी सदैव इज्जत करते थे और हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद। भैया क्या कहेंगे जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी बांग्लादेशी छात्रों के द्वारा की गई? हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का ये कहना है कि एक छात्र पहले बीए करके पास आउट होकर चला गया है, एक ने लॉ में एडमिशन लिया था, वो आया नहीं है, एक छात्र को हमने सो कॉल्ड नोटिस जारी कर दिया। क्या मानते हैं? क्या नहीं, जैसा कि सारे भाइयों ने कहा है कि सारी बात ठीक है, जो भी वल्गर कमेंट्स और ये सब बातें करी जा रही हैं वहाँ से आके, और यहाँ पे हमारे मुल्क में रह के पढ़ाई भी नहीं दी जा रही है और उल्टी सीधी हमारे लिए सुनाते भी लोग हैं। तो बस यही है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनके लिए सबसे पहले सस्पेंशन जारी किया। सस्पेंशन जारी किया? जी जी, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि हमारी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये यूनियन गवर्नमेंट के फंड से चलती है और ये सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी है, और इसमें जो फीस है ये सब्सिडाइज्ड फीस है। इस वजह से यहाँ की फ़ीस इतनी कम होती है, और ये यूनियन गवर्नमेंट की जो सब्सिडाइज्ड फ़ी का जो पैरामीटर्स हैं उस पे ये बांग्लादेशी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और उसके बाद भी मतलब इंडियन गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी में पढ़ के और इंडियन गवर्नमेंट के पैसों पे पढ़ के ये जब ऐसी अगर कंटेंट पोस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, और इनको तुरंत डिपोर्ट करा जाए। और इनको सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही जवाब है, आपकी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, और भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए बिल्कुल ये तमाम हमारे साथ छात्र अखिल कौशल थे जिन्होंने इस मामले को लेके
पूरी तरह से आवाज उठाई और कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए इन्होंने एक लेटर भी दिया है। तो अब मान दे ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन के जो डिप्टी प्रोक्टर हैं उनकी तरफ से ये बात की कि एक इसमें महमूद नाम का छात्र है, इसने लॉ में एडमिशन लिया था, लेकिन चूंकि उसको वीजा नहीं मिला इसीलिए वो यूनिवर्सिटी में आया नहीं और 1 साल भी निकल गया। वहीं दूसरे छात्र की बात कर रहे हैं, दूसरे छात्र रिफत रहमान, ये बीए इकोनॉमिक्स का वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र है। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा सो कॉल्ड नोटिस जारी कर दिया गया है। अब इसके बाद देखना होगा कि आखिर इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। वहीं तीसरा छात्र है सफीकुल, ये यहाँ से बीए पास आउट करने के बाद में ये बांग्लादेश चला गया। इन छात्रों का तमाम ये मानना है कि जिस तरीके से यूनिट सरकार बनी है, यूनिट सरकार की ये कट्टरपंथी निशाने पर ये लोग हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से लगातार टारगेट करके, चाहे वो आइस्कॉन हो, गौ माता हो या गरीब और महिलाएं हो, उनको लेकर ये लोग अवैध टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो बयान सामने आया उसमें यही है कि रिफत रहमान को हमने सो कॉल्ड नोटिस जारी कर दिया गया है और आगे अगर वो गिल्टी निकलता है तो उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई आएगी। इन छात्रों की मांग यह है कि ऐसे छात्रों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और जो कि कहीं ना कहीं एएमयू के जो हॉस्टल में छात्र हैं, बांग्लादेशी छात्रों की खास तौर से बात करें, उनकी जांच होनी चाहिए। अब देखने वाली बात क्या होगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आखिर इन छात्रों के खिलाफ क्या और किस तरीके की कार्रवाई करती है। फिलहाल सो कॉल्ड नोटिस जारी कर दिया है, सस्पेंशन कब होगा, क्या और कार्रवाई होगी, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। वैसे कि धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।